जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं भयहारणं भवतारणं भयहारणं भवतारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी महाशिवरात्रि महापर्व के विषय में। 2025 में महाशिवरात्रि कब पड़ रही है, तिथि कब से कब तक है। साथ ही इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोग जान पाएंगे, जैसे कि जो भी मेरे भाई बहन महाशिवरात्रि के महापर्व पर अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, वो लोग किस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करें, कौन सा शिवलिंग लाएं जो कि बहुत अधिक शुभ फल देने वाला हो, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि तथा भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। क्योंकि कई प्रकार के शिवलिंग आते हैं, तो सबसे उत्तम कौन सा शिवलिंग हमें स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात, महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें नहीं अर्पित करनी चाहिए, जिससे हमें दोष लगता है। तो ये बात भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो हम श्रद्धा से, प्रेम से जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वे स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यदि हम जानकारी हमें है इन सब बातों की, तो हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आइए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए देर न करते हुए सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर्व से उत्तम और कोई दिन आपको नहीं मिल सकता है। और महाशिवरात्रि बिल्कुल आने वाली है, तो आप सभी लोग अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। शिवलिंग कितने प्रकार के मिलते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, पारद शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग, पंचधातु या अष्ट धातु के शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, संगमरमर या पत्थर के शिवलिंग। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार होते हैं शिवलिंग के, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगी कि सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ नर्मदेश्वर शिवलिंग को माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान शिव जी शिव तत्व में विराजमान रहते हैं और नर्मदा नदी के तट पर मिलने वाला यह शिवलिंग, कहा जाता है कि नर्मदा नदी के हर कंकड़ में भगवान शिव जी विराजमान होते हैं। तो इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का अत्यंत महत्व बताया गया है। यह शिवलिंग हमारे घर में यदि विराजित हो जाता है तो इससे भगवान शिव जी की साक्षात कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बरसती है और हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। साथ ही साथ हमारे घर में शांति बनी रहती है, कलह क्लेश से हमारा घर सदैव ही बचा रहता है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे उत्तम शिवलिंग माना गया है। दूसरा है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को भी बहुत ही उत्तम शिवलिंग का स्थान दिया गया है। वैसे तो श्रद्धा भक्ति से जिस भी शिवलिंग की हम स्थापना करेंगे और पूर्ण श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें सदा ही प्राप्त होगा। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग को मैं विराजित करने के लिए मैं सलाह दूंगी, क्योंकि यह शिवलिंग सबसे प्रभावशाली और उत्तम शिवलिंग माना जाता है। साथ ही मैं पारद शिवलिंग के विषय में भी बताना चाहूंगी। यह भी शिवलिंग बहुत ही उत्तम है और इसे भी आप लोग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करने से आपकी जो मन स्थिति है, जो आपकी मतलब आपका मानसिक तनाव है या फिर आपको आपके घर में कलह क्लेश का वातावरण रहता है, लोगों के मन में शांति नहीं रहती है, तो स्फटिक के शिवलिंग को विराजित करके आप नियमित रूप से, यदि आपके घर में पूजन अर्चन हो रहा है, तो इससे प्रत्येक घर के जो सदस्य हैं उनको मानसिक शांति मिलती है। किसी भी प्रकार का तनाव उनके मन में नहीं रह जाता है। स्फटिक शिवलिंग का जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है, फल है, ये बहुत ही उत्तम होता है। तो स्फटिक के शिवलिंग को भी आप लोग विराजित कर सकते हैं। साथ ही पंचधातु या अष्ट धातु के शिवलिंग, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, 5 प्रकार के धातु से मिलकर जो शिवलिंग का निर्माण किया जाता है वो पंचधातु या फिर 8 प्रकार के धातु को मिलाकर शिवलिंग का जो निर्माण किया जाता है वो अष्ट धातु के शिवलिंग कहलाते हैं। तो आप इन्हें भी अपने घर में विराजित कर सकते हैं।
दूसरी बात, संगमरमर या पत्थर, सफेद पत्थर के या काले पत्थर के शिवलिंग भी हम लोग अपने घर में विराजित करते हैं। ये तो बात हो गई प्रकार की, आप अपने हिसाब से अपने अनुसार जो भी आपकी इच्छा है आप लोग शिवलिंग का मतलब शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो आपको अपने अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना चाहिए। एक बात और भी मैं बता दूं यहाँ पर कि यदि आपके घर से बाहर, जैसे कि गेट के अंदर मतलब बाउंड्री से अंदर आपके घर में जगह है, छत ना हो, ऊपर खुले जगह पे आपके घर में जगह है, वहां पर आप स्थापना करना चाहते हैं शिवलिंग की, तब आप बड़े शिवलिंग की भी स्थापना कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 अंगुल 5 अंगुल इस तरह से आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने छत के नीचे मतलब रूम में, कमरे में, घर के मंदिर में आप स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, तब आपको अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग विराजित नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ खुला स्थान होता है और खुले स्थान पे हम लोग एक आधार बनवाकर वहां पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो वहां पर आप बड़े शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी बात, शिवलिंग पे कौन कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अक्षत, ये आप सभी लोग जानते हैं कि टूटा हुआ चावल, खंडित चावल हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। हम 5 दाना ही चढ़ाएं, 7 दाना ही चढ़ाएं, 2 दाना ही चढ़ाएं, लेकिन हम लोग जो साबुत चावल होते हैं जो कहीं से खंडित ना हो, इस तरह के हमें अक्षत भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है भगवान भोलेनाथ जी को, और महाशिवरात्रि की पूजा तो बेलपत्र के बिना हो ही नहीं सकती है। हम सभी लोग बेलपत्र जरूर अर्पित करते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दीजिएगा, एक ही बेलपत्र चढ़ाइएगा, 5 ही बेलपत्र चढ़ाइएगा। बहुत से लोग 108 बेलपत्र, 1008 बेलपत्र चढ़ाने के चक्कर में कटे फटे छिद्र वाले बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें गिनती पूरी करनी है। तो आप गिनती आपकी न भी पूरी हो, एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध सही बेलपत्र आप चढ़ाएं, कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। इस तरह आपको देखकर ध्यान देकर बेलपत्र चढ़ाना होता है। और यदि आप बेलपत्र तोड़कर लाते हैं तो जमीन पर गिरा हुआ बेलपत्र आप न लेकर आएं, जो डाल से आप डायरेक्ट अपने हाथों से तोड़ें उसी बेलपत्र को अर्पित करें। जमीन से उठाया हुआ बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित ना करें। तीसरी कौन सी वस्तु है? नारियल। देखिए, नारियल के विषय में आपको समझना ये जरूरी है कि टूटा हुआ नारियल, जैसे कि नारियल होता है, हम नारियल को तोड़ते हैं, उसका पानी निकालने के बाद जो नारियल होता है, इस तरह से नारियल का टुकड़ा या टूटा हुआ नारियल हमें भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही नारियल का पानी भी भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल चढ़ाया जाता है किस प्रकार का? जटा वाला, पानी वाला साबुत नारियल आप एक कलावा लपेटें, अपनी मनोकामना कहें और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें। तो जब भी आप नारियल चढ़ाएं तो इसी तरह से नारियल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें। अगली कौन सी वस्तु है? अगली वस्तु है केतकी के फूल। केतकी के फूल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं किए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तम होता है मंदार के पुष्प। मंदार के पुष्प यदि आपको मिले तो ये भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। और सफ़ेद पुष्प और जितने भी सफ़ेद पुष्प हैं वो भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही कनेर के पुष्प, जो कि सफ़ेद भी होता है, कनेर का पुष्प पीला भी होता है, तो ये भी पुष्प आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं, सिंदूर और हल्दी ये चढ़ाने के विषय में महाशिवरात्रि पर ये मतलब बहुत से लोगों का ये मत होता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का विवाहोत्सव है, माता पार्वती जी के साथ वो विवाह बंधन में बंधे थे, तो इसलिए हम इस दिन हल्दी और सिंदूर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो हम साधारण दिनों में भगवान भोलेनाथ जी को हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं। उनका प्रिय जो श्रृंगार है वो अबीर, गुलाल, भस्म, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, इन सब सामग्रियों से हम उनका श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप लोग अर्पित यदि करते हो शिवरात्रि पर तो जरूर करें, और नहीं तो आप बाकी चीजों से उनका श्रृंगार कर दें। अगली चीज है पैकेट का दूध। देखिए, दूध चढ़ाने के विषय में बहुत ज्यादा मतभेद होता है, और हम महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी का दूध से जरूर अभिषेक करना चाहते हैं। सब भक्तों की मन में ये इच्छा होती है, लेकिन गाय का कच्चा दूध जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है, या फिर सुबह सवेरे हमें नहीं मिल पाता है, और कहीं कहीं नहीं ही मिल पाता है, तो बहुत से लोग पैकेट के दूध का सहारा लेते हैं, और पैकेट का दूध आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो ले जाकर हम अर्पित कर देते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन कभी भी आपको केमिकल युक्त पैकेट के दूध से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए।
दूध की बात शास्त्रों में जो बताई गई है वो केवल गाय के कच्चे दूध से ही उनके अभिषेक करने की बात बताई गई है। तो यहाँ पर भैंस का दूध या फिर उबाला हुआ दूध या फिर बासी दूध, पैकेट का दूध, मतलब ऐसा नहीं कि दूध लिख दिया गया है, शास्त्रों में बता दिया गया है तो आप किसी भी तरह का दूध ले जाकर उनका अभिषेक कर दें। यदि शास्त्रों की बात हम मानना चाहते हैं तो जो लिखा हुआ है उसी को हम माने। तो गाय के कच्चे दूध का ही वर्णन मिलता है, तो आप लोगों को मिले तो आप लोग जरूर अर्पित करें, नहीं तो आप लोग पैकेट के दूध का प्रयोग ना करें। इसके जगह पर आप गंगा जल मिलाकर, साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, सबसे उत्तम है आप उनका अभिषेक करें। कुशा का जल आप अर्पित कर दें, मतलब जल में कुशा डालकर वो अर्पित कर सकते हैं, गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं, शहद अर्पित कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अभिषेक कर सकते हैं। तो दूध के लालच में कि मुझे दूध से अभिषेक करना है, इसके लिए आप ऐसे कोई भी दूध आप भगवान भोलेनाथ जी को न चढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है। तो इस तरह से इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखें और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें। बहुत विधि विधान से ना कर पाएँ, कोई भी विधि आपको नहीं मालूम है, एक लोटा जल लें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें, एक बेलपत्र लें, अक्षत ले लें और ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आप उनका अभिषेक कर दें। श्रद्धा भक्ति से अपना शीश झुकाएं, अपनी भाषा में अपने तरीके से आप उनसे प्रार्थना करें, आप उनसे अपनी मनोकामना कहें, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान भोलेनाथ जी। केवल आपकी श्रद्धा और सच्ची भक्ति उन्हें चाहिए और कोई सामग्री की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वो तो देवाधिदेव महादेव हैं, वही सब कुछ सबको देने वाले हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। तो हम उन्हें केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो बातें थी दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बातें थी। तो आप लोगों को यदि शिवलिंग की स्थापना करनी है तो ध्यान दीजिएगा, घर के मंदिर में करना है या फिर आपको अपने घर से बाहर करना है। तो इस तरह से आप शिवलिंग को खरीदते समय, लाते समय इन बातों का ध्यान जरूर दीजिएगा। तो बातें अच्छी लगी हों, उपयोगी लगी हों तो और लोगों को जरूर आप शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।